नमस्कार। आप देख रहे हैं त्रिनेत्र भारत न्यूज। ना पक्ष ना विपक्ष, त्रिनेत्र निष्पक्ष। मैं हूं आपका श्याम। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2026 विधानसभा चुनाव में अपनी सभी सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 291 है। राज्यसभा में चुनाव के चलते क्रॉस वोटिंग के कारण 3 कांग्रेसी विधायकों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है और इसके अतिरिक्त उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग की जा रही है। लोकसभा से निलंबित किए गए 8 सांसदों के निलंबन को वापस ले लिया गया है। इन सांसदों के द्वारा बजट सत्र के दौरान दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके कारण उन्हें कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया था। कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देने के कारण असम में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को 2 मल्टी स्टारर राजनीतिक गुटों के बीच संग्राम देखा जाएगा। एक तरफ 15 पार्टियों वाला AIADMK प्लस बीजेपी के नेतृत्व वाला NDA और दूसरी तरफ 23 पार्टियों वाला DMK और कांग्रेस के नेतृत्व वाला धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गया है, जिसके कारण भारत में न केवल आर्थिक विकास प्रभावित हुआ है, बल्कि महंगाई के बढ़ने की संभावना भी देखी जा सकती है। फरवरी 2026 में भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़कर $3.96 बिलियन का हो चुका है, जिससे आयात में जहां तेजी देखी गई है, वहीं निर्यात की गति में मंदी आई है। भारत सरकार के द्वारा आर्थिक विकास की गति को तीव्र बनाए रखने के लिए इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड को स्थापित किया जाने पर विचार किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य न केवल भारत की आर्थिक विकास को लगातार बढ़ाए रखना है, बल्कि मध्य पूर्व जैसे संकट से उबारना भी है। सरकार के द्वारा जल्दी स्टैंड अप इंडिया स्कीम को अपडेट किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्गों और महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। मध्य पूर्व में चल रहा तनाव अपनी विकट स्थिति में पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार हमले जारी किए गए हैं। इजराइल के हमले में ईरान के बड़े नेता अली लारिजानी की मौत हो गई है। लेबनान में 900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। मध्य पूर्व में तनाव के कारण कई देशों की फ्लाइट्स प्रभावित हुई हैं। भारत ने कनाडा और यूरोप के लिए अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था की है। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा युद्ध के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके कारण अमेरिका की नीति पर सवाल उठ रहे हैं। युद्ध जारी रहने के कारण किसी भी सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान को किसी भी प्रकार की क्षति न हो, इसके लिए यूनेस्को लगातार प्रयासरत है। वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप में 4 भारतीय खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे। भारत के लिए पदक जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबर के लिए जुड़े रहिए त्रिनेत्र भारत न्यूज से। ना पक्ष ना विपक्ष, त्रिनेत्र निष्पक्ष। नमस्कार।